इस कहानी की शुरुआत में हमें धनु एओलोस नाम के संत को दिखाया जाता है जो सेंचुरी नाम की जगह से एक बच्ची को चुराकर भाग रहा होता है। इसीलिए वहाँ के लीडर पोप ने अपने दो वॉरियर्स सागा और शुरा को उसे रोकने भेजा था। इसीलिए वो एओलोस पर हमला कर देते हैं। शुरा कॉस्मिक ब्लास्ट से एओलोस पर हमला करता है जिससे धनु घायल होकर नीचे गिरने लगता है और इस लड़ाई में सागा भी मारा जाता है। अब हम कुछ समय बाद हिमालय की पहाड़ियों का सीन देखते हैं जहाँ पर किंडो नाम का एक आदमी अपने दोस्त टार्सुमे के साथ एडवेंचर पर आया होता है। वो दोनों चल ही रहे होते हैं कि तभी किंडो को दूर अंधेरी गुफा में एक रोशनी नजर आती है जिसका पीछा करते करते वो वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर था और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी रिसर्च बुक में है। तभी किंडो को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तब देखता है कि एक गोल्डन विंग के नीचे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। किंडो ये देखकर हैरान होता है कि आखिर ये छोटी बच्ची ऐसी जगह पर कैसे आई होगी। तभी उसे वहाँ पर घायल एओलोस भी दिखाई देता है जो कि अपनी पावर की मदद से किंडो को कुछ विजन दिखाता है जिससे उसे पता चलता है कि वो छोटी बच्ची सेंचुरी की प्राचीन देवी एथेना का अवतार है और सेंचुरी का पोप इस बच्चे को मारना चाहता है। इसीलिए उसे वहाँ से लेकर भाग गया था। एओलोस किंडो को कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस बच्चे की रक्षा करनी होगी और इसे सेंचुरी से छिपा कर रखना होगा। फिर वो उसे आसमान की तरफ इशारा करते हुए कुछ टूटते हुए स्टार्स दिखाते हुए बताते हैं कि जब वे 16 साल की हो जाएगी तब कुछ लड़के इसकी रक्षा करके संत बनेंगे। ये कहकर एओलोस अपना दम तोड़ देता है और उसका आर्मर एक गोल्डन क्लॉथ में बदल जाता है। फिर अब हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्ची भी अब बड़ी हो चुकी थी जिसका नाम किंडो ने सावरी रखा था। सावरी के पास काफी सारी मैजिकल पावर्स थी जिससे कि वो लोगों के जख्मों को हील कर सकती थी, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि वो खुद देवी एथेना का एक अवतार है और इसी चीज की वजह से सावरी दिन रात परेशान रहती थी। एक दिन किंडो सावरी को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं तब वो सावरी को सारी बातें बता देते हैं कि कैसे वो देवी एथेना का अवतार है और सेंचुरी की देवी भी है। लेकिन वहाँ पर पोप नाम का एक आदमी उसे देवी बनने नहीं देना चाहता क्योंकि उसे सेंचुरी का भगवान बनना है, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। जब उन दोनों के बीच ये बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर हाईवे पर एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है और यहाँ पर एक पावरफुल मॉन्स्टर किंडो पर हमला कर देता है। बाद में हमें पता चलता है कि असल में पोप का भेजा हुआ एक किलर था जो कि सावरी को मारने के लिए आया था। यहाँ पर वो किलर सावरी को मारने ही वाला था कि तभी बीच में सेया नाम का एक लड़का आ जाता है और वो सावरी को बचा लेता है। देखते ही देखते सेया के बदन पर एक मैजिकल आर्मर भी आ जाता है और अपनी पावर की मदद से उस किलर को मार देता है। तभी वहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सेया के भी कुछ और दोस्त वहाँ पर मुकाबला करने के लिए आए हैं और वो सब मिलकर उन मॉन्स्टर्स को वहाँ से भगा देते हैं। अब इन सभी के नाम होते हैं शिरिउल, होगा, शुन और सेया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी वही सेंटर्स यानी संत हैं जिनके बारे में एओलोस ने बताया था और अब 16 साल बाद ये लोग सावरी को लेने आए थे ताकि वो एथेना को प्रोटेक्ट करके उसे सेंचुरी ले जा सके। आगे हमें सेंचुरी दिखाई जाती है जो कि यूनिवर्स के बिल्कुल बीचों बीच बनी है। वहाँ पर पोप अपने लोगों की हार की वजह से अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अब सावरी को मारने के लिए और एओलोस का गोल्डन क्लॉथ हासिल करने के लिए एओलोस को भेजता है जो कि सेंचुरी का सबसे वफादार और ताकतवर सैनिक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पोप सेंचुरी में सभी सेंट्स को अपनी बातों में फंसा रहा था और देवी एथेना को सेंचुरी में आने नहीं देना चाहता था। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर सेया और बाकी सेंट सावरी को समझा रहे होते हैं कि वो एथेना का अवतार है और उसे अब सेंचुरी में जाकर सबको बता देना चाहिए कि वही देवी बनने के लायक है। लेकिन तभी वहाँ पर एओलिया उन पर हमला कर देता है और वो सभी मिलकर जैसे तैसे सावरी को बचा लेते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि एओलिया काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन सेंट है। फिर भी सेया और उसके दोस्त एओलिया से लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते और हार जाते हैं। तभी यहाँ पर एओलिया देखता है कि सावरी के अंदर से वही कॉस्मिक एनर्जी निकल रही है जो कि देवी एथेना से ही निकल सकती थी और तब वो समझ जाता है कि जरूर सावरी का देवी एथेना से कुछ न कुछ संबंध है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर टार्सुमे वो गोल्डन क्लॉथ लेकर आ जाता है और एओलिया उस क्लॉथ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो
वो कहता है कि अगर सावरी सच में असली एथेना है तो फिर उसे सेंचुरी आकर ये बात साबित करनी होगी। सावरी इस चीज के बारे में बहुत सोचती है और फैसला करती है कि वो सेंचुरी जरूर जाएगी और ये बात सेया को भी बता देती है। तब सेया अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर सावरी की मदद करने की सोचता है और अगले ही दिन वो सावरी को लेकर सेंचुरी जाने के लिए एक दरवाजा खोलते हैं जो कि सीधे धरती से स्वर्ग में एथेना टेम्पल को जोड़ देता है। यहाँ पर पोप को खबर लग जाती है कि सावरी सेंचुरी आ रही है, इसीलिए वो बाकी सभी सेंट्स को भड़काने लगता है कि जल्दी ही उनके बीच एक नकली एथेना आएगी जिसकी वजह से यूनिवर्स का बैलेंस टूटने लगेगा। इसीलिए उन्हें कैसे भी करके उस नकली एथेना को रोकना है। कुछ ही समय में सेया अपने सभी दोस्तों के साथ सावरी को लेकर एथेना टेम्पल में पहुंच जाता है और यहाँ पर आते ही सावरी बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करने लगती है क्योंकि इस जगह की एनर्जी उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। यहाँ पर सेया उसे सहारा देता है और उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है ताकि वो आगे का सफर तय कर सके। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद शिरिउल उन्हें बताता है कि एथेना टेम्पल तक पहुँचने के लिए उन्हें 12 जोडिएक्स हाउस को पार करना होगा, जहाँ पर सभी हाउस में उनका मुकाबला एक एक गोल्डन सेंट से होने वाला है। सबसे पहले वो लोग हाउस ऑफ वेरिस में आते हैं जहाँ पर मु नाम का एक गोल्डन सेंट उन लोगों पर हमला कर देता है। अब सेया मु से लड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे हरा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर सेंट था। लेकिन तभी सावरी के अंदर से निकल रही रोशनी देखकर मु समझ जाता है कि यही असली एथेना है, इसीलिए उन सबको आगे जाने देता है। अब आगे चलकर वो लोग हाउस ऑफ टोरस में आते हैं जहाँ पर उनका सामना अल्देब्रान नाम के एक गोल्डन सेंट से होता है। अल्देब्रान उन सब लोगों पर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर सेया फिर से सबको बचाने के लिए अल्देब्रोन से लड़ने लग जाता है, पर तभी वहाँ पर मु आकर अल्देब्रोन को रोक लेता है और उसे कहता है कि सावरी देवी एथेना है। और ये बात जानने के बाद अल्देब्रान भी उन सबको वहाँ से जाने देता है। लेकिन अब सावरी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए मु यहाँ पर सेया से कहता है कि वो अल्देब्रोन के साथ मिलकर सावरी का यही ख्याल रखेगा। अब इसके बाद सेया अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ से वो लोग सीधे हाउस ऑफ कैंसल में आते हैं जहाँ पर उनका सामना डेथ मास्क नाम के एक सेंट से होता है। सेया अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक होगा और शिरिउल डेथ मास्क से लड़ने के लिए यहीं रुक जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सेया अपने दोस्त शून्य के साथ मिलकर हाउस ऑफ लियो में चले जाते हैं। यहाँ पर डेथ मास्क अपनी पावर की मदद से होगा और शिरिउल को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ लियो में सेया और शुन की मुलाकात एओलिया से होती है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ का रक्षक कोई और नहीं बल्कि एओलिया ही है। अब यहाँ पर उन तीनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में एओलिया सेया और शुन पर भारी पड़ने लगता है। अब यहाँ पर एओलिया उन दोनों को मारने वाला होता है कि तभी हाउस ऑफ वर्गो का सेंट शाका आकर उसे रोक लेता है। वो सेया और शुन को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद एओलिया को रोककर उसे समझाने की कोशिश करता है कि सावरी ही इस जगह की असली एथेना है और पोप ने अपने साथ एक नकली एथेना रखी है ताकि सेंचुरी में सभी लोग गुमराह हो सके। दूसरी तरफ होगा एक अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर वो अपने मास्टर केमस से मिलता है। केमस होगा को वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है लेकिन होगा उसकी बात नहीं मानता और इसी वजह से उन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है। वो दोनों अपनी पूरी ताकत और बहादुरी दिखाते हैं लेकिन होगा केमस को हरा देता है। वहीं हम शिरिउल को भी देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक अंडरवर्ल्ड में आ गया है और तभी उस पर डेथ मास्क हमला कर देता है। यहाँ पर तो शुरुआत में डेथ मास्क शिरिउल पर बहुत भारी पड़ रहा था लेकिन काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ने के बाद शिरिउल डेथ मास्क को आखिरकार मार देता है। डेथ मास्क के मरने के साथ ही शिरिउल और होगा फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें डेथ मास्क ने टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी वहाँ पर मु और अल्देब्रोन सावरी को लेकर आ जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि सेया और शुन हाउस ऑफ स्कॉर्पियो में पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनका सामना एक गोल्डन सेंट मीरो से होता है। मीरो यहाँ पर उन दोनों से लड़ने लगती है और ने अपनी एनर्जी अटैक से इतना दूर फेंक देती है कि उड़ते उड़ते वो लोग सीधे हाउस ऑफ सेजिटेरियास में आ गिरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूरा जो उस हाउस का सेंट था वो मीरो के साथ मिलकर सेया और शुन पर हमला कर देता है और जब शूरा शुन को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है तभी वहाँ पर शुन का भाई एकी आकर उसे रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है शूरा और मीरो का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे इसीलिए वो जल्दी घायल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि शाका और एओलिया भी वहाँ पर आ जाते हैं और मीरो और शूरा को रोक लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि सावरी सच में देवी एथेना का अवतार है। और जब उसने ये बात पोप को बताई तब उसने अपनी जादुई शक्तियों से एओलिया को हिप्नोटाइज कर दिया था और उसे अपने वश में कर लिया। ये बात सुनकर मीरो समझ जाती है कि पोप के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वह किसी सेंट को वश में कर सके बल्कि ये काम सिर्फ सागा ही कर सकता है। और यहीं पर उन्हें पता चलता
चलता है कि सागा असल में जिंदा है और उसने एओलोस के साथ मारे जाने का सिर्फ नाटक किया था, बल्कि इतने समय से वह ये सब छुप छुप कर रहा है। तभी वहाँ पर सावरी दूसरे बचे हुए सेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और जब वो देखती है कि लड़ाई के दौरान सेया को बहुत ज्यादा चोट लगी है, तब वो फैसला करती है कि वो अपनी कुछ पावर्स की मदद से सेया को ठीक कर देगी। अब ये काम करने में बहुत ज्यादा खतरा था, इसीलिए बाकी के सेंट्स भी सावरी की मदद करने लगते हैं और वो सब लोग अपनी पावर की मदद से सेया को ठीक कर देते हैं, जिससे सारे सेंट्स को यकीन हो जाता है कि सावरी के पास देवी एथेना की पावर से और वही असली एथेना है और पोप के साथ टेम्पल में बैठी एथेना एक नकली एथेना है। अब सभी को सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए सभी सेंट्स मिलकर एथेना टेम्पल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सागा वहीं पर छुपा है। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब देखते हैं कि सागा ने एक बड़े से स्टेचू में जान डाल दी है और अब वो स्टेचू सभी टेम्पल्स को बर्बाद कर रहा था। वहाँ पर सभी गोल्डन सेंट्स अपने अपने आर्मर पहनकर उस स्टेचू से लड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सागा पोप को छोड़कर अपने असली रूप में आ चुका है और इतने समय से वो पोप का रूप लेकर सबको बेवकूफ बना रहा था। यहाँ पर सागा सेया और सावरी से कहता है कि कैसे वो पिछले 16 सालों से छुपकर एथेना को मारने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो सेंचुरी का भगवान बनकर पूरे यूनिवर्स पर राज कर सके। यहाँ पर अब सागा सावरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सेया आकर उसे रोक लेता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सागा बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंट था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से सेया को मार रहा था। सेया काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार खाने के बाद भी हार नहीं मानता और आखिरकार उसके 7 सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी मदद से सागा को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के सेंट्स मिलकर उस स्टेचू को भी तोड़ देते हैं, जो कि पूरी सेंचुरी बर्बाद कर रहा था। यहाँ पर उन सबको लगता है कि उन्होंने अब सब कुछ ठीक कर लिया है, लेकिन तभी वो सारे स्टेचू के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं और एक साथ जुड़कर खुद को एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल देते हैं, जिसके अंदर सागा बैठकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर अब सागा काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो पूरी सेंचुरी में तबाही मचाना शुरू कर देता है और वो तभी एक एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है जो सीधे सावरी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी सेया एक बार फिर बीच में आकर उसकी मदद करता है और सावरी को बचा लेता है। इसी बीच एक गोल्डन आर्मर उड़ते हुए सेया के शरीर पर आकर लग जाता है और फाइनली वो भी एक गोल्डन सेंट बन जाता है, जो कि सभी सेंट्स में सबसे बड़ा दर्जा होता है। सावरी भी देवी एथेना के रूप में आ चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। तभी सावरी और सेया दोनों अपने पावर्स मिलाकर सागा की तरफ हमला करते हैं, जिसकी वजह से सागा वहीं मारा जाता है, क्योंकि वो देवी एथेना यानी कि सावरी का सामना नहीं कर पाता। इसी के साथ वो मॉन्स्टर भी तबाह हो जाता है, जो कि स्टेचू के टुकड़ों से बना था। इसी बीच हम देखते हैं कि अब वो नकली एथेना